कोरोना को लेकर सब अलग अलग तरह की सोच रखते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर अध्यात्म हो या फिर एस्ट्रो साइंस हो, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जीडी वशिष्ठ, जो कि एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। जीडी वशिष्ठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। फिलहाल आप कितने दिन तक इसका प्रकोप विशेष तौर पर भारत पर और हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे विश्व पर कितने दिन तक और कितनी इंटेंसिटी के साथ में आप देखते हैं कि ये कोरोना महामारी का पेंडेमिक का इम्पैक्ट रहेगा? बेटा, सबसे पहले तो माता रानी सबको सुखी रखे। ये जो अभी मैंने 4 तारीख को भी अपना एक वीडियो मेरे फेसबुक पे भी और मैंने कई चैनलों पे भी बताया था कि ये जो बृहस्पति, मंगल और शनि का जो मेल है, ये एक ऐसा जुड़ा है बेटा कि जिसने अभी थोड़ा लंबे समय तक रहना है। और मैंने उसके अंदर एक खास तौर पे बात कही थी कि 4 मई तक तो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और 4 मई के बाद में ये 18 जून तक भी लगभग थोड़ा बहुत ही कुछ कम होता नजर आएगा, लेकिन जो असली कम होगा वो होगा 18 जून के बाद ये कम होना शुरू होगा और 16 अगस्त तक इसका प्रकोप जो है काफी हद तक थम जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखें, ग्रहों की ये गणना करके देखें जिसके अंदर की ये बृहस्पति खराब हो रहा है बेटा, ये वाली जो सिचुएशन है बृहस्पति, मंगल और शनि की, ये जाके 16 अगस्त को आपको नजर आएगा कि हाँ ये काफी हद तक कम हुआ, लेकिन 18 जून के बाद ये कम होना शुरू होगा। उससे पहले इसका सब कुछ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, इसका ये जो प्रकोप है। तो लगभग आपके मुताबिक अभी 2 महीने कम से कम और इसका प्रकोप बना रहेगा। जी वशिष्ठ जी, हमारे साथ बने रहिए। पवन सिन्हा जी भी जाने माने देश के आध्यात्म गुरु जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी जी वशिष्ठ जी ने कहा कि लगभग 2 महीना, अगर हम मोटा मोटा ड्यूरेशन देखें तो 2 महीने तक इसका प्रकोप बना रहेगा और 4 मई तक उन्होंने कहा कि इस पर काफी गंभीर जो रूप है कोरोना वायरस का बना रहेगा। आध्यात्म के नजरिए से आप अगर हम हमारे दर्शकों को समझा सकें कि कितना ड्यूरेशन आप देख रहे हैं और विशेष तौर पर भारत के नजरिए से इसे आप कब तक देखते हैं? क्या ये मई जून के आसपास में ढीला पड़ता हुआ दिखाई देगा इसका प्रकोप? देखिए, 16 अप्रैल से हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। 16 अप्रैल से लेकर हम इसे पहले देखते हैं 16 मई तक। 16 अप्रैल से 16 मई तक की स्थिति थोड़ी सी कमजोर ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। 16 मई से लेकर 20 जून तक थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और 20 जून से जो तीसरा पीरियड है वो है 20 सितंबर तक। तो रफली ये समझ लीजिए कि हमें या कोरोना वायरस या कोई जल से उत्पन्न कोई वायरस परेशान करता रहेगा 20 सितंबर तक। तो हम लोगों को एहतियात 20 सितंबर तक बरतनी ही बरतनी है। इतने बीच में कुछ परेशानियों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो 20 जून से पहले पहले ये परेशानी आएगी अचानक, जैसे अभी जमातियों की परेशानी आई थी, ठीक इसी तरीके से एक बड़ी परेशानी या विप्लव या समाज का विरोध, ये सब भी सामने आएगा 20 जून से पहले पहले। और उसमें भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूं उसको, तो ये 4 मई से जो कि मंगल परिवर्तन लेगा, तो 4 से थोड़ा पहले 1 मई मान लीजिए, 1 मई से लेकर और ये लगभग 20 जून के बीच में ऐसा कोई विप्लव होगा समाज में, जिसकी वजह से हो सकता है हमें अपने प्लानिंग को दोबारा से उसके बारे में सोचना पड़ जाए। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर 20 सितंबर तक तो ये स्थिति चलेगी ही चलेगी। उससे पहले हम इस स्थिति से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, स्थिति में सुधार बहुत आ जाएगा, लेकिन अगर हमने लापरवाही बदली तो ये रिलैप्स होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रिलैप्स होगा अगर हमारी आदतों में सुधार नहीं आया तो। पवन सिन्हा जी, क्या आप इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सेकेंड वेव, जिसे साइंटिस्ट पूरे विश्व के स्तर पर कह रहे हैं कि सेकेंड वेव बहुत ज्यादा घातक होता है अगर सेकेंड वेव आता है, तो क्या आपका इशारा सेकेंड वेव की तरफ है कि एक बार नंबर काफी कम हो जाएंगे लेकिन लापरवाही बरती, चाहे वो सरकार हो या समाज या देश, वो सेकेंड वेव आना काफी घातक होगा? जी हाँ,
16 मई से लेकर जो समय शुरू होगा, 16 मई से लेकर और जो 20 सितंबर तक का ये समय होगा, ये समय है कि जब कोई ना कोई डिजीज रिलैप्स होगी, चाहे डेंगू रिलैप्स हो, चाहे चिकनगुनिया रिलैप्स हो, चाहे कोरोना वायरस रिलैप्स हो। तो ये स्थिति ज्यादा नुकसानदेह सिद्ध होगी। इसलिए जो निर्देश हैं WHO के, डॉक्टर्स के, सरकार के, उसका पालन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय शुरू होगा 1 मई से, ये जरा सी चूक बहुत बड़े स्तर पर नुकसान देगी हमको। और ऐसे योग बड़े स्पष्ट बन रहे हैं, खासतौर से जून में, मई एंड और जून में, कि जब कोई ऐसी चीज रिलैप्स हो जाए या पब्लिक के किसी एक्ट की वजह से, कार्य की वजह से स्थिति और दुश्वार हो जाए। तो अगर आप जिस तरह से समय बता रहे हैं, 1 मई के बाद से काफ़ी और ज़्यादा उसका प्रकोप बना रहेगा। जीडी वशिष्ठ जी, अब कल से कुछ लॉकडाउन्स में रियायतें बढ़ती जा रही हैं, थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है कई शहरों में और कई के राज्य सरकारों द्वारा। तो ये 1 मई के बाद से ये तो काफ़ी सेंसिटिव पीरियड शुरू हो जाएगा। अभी तो हमारी सरकार ने ये जो अभी डिसीजन लिए हैं, बेशक उन्होंने जनता के लिए सोचते हुए बहुत अच्छे बेटा ये डिसीजन लिए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो छूटें दी भी गई हैं, ये शायद सरकार को वापस ही लेनी पड़ जाएंगी। और उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें, इनको छोड़ के शायद बाकी जगह अभी सरकार नहीं जा पाएगी, क्योंकि हम कुछ भी कर लें 18 जून तक, जब ये ग्रह सारी दुनिया के लिए खराब बैठे हुए हैं बेटा, ये सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, ये गोचर जब चलता है तो वो पूरे विश्व के लिए एक होता है। हाँ, वो बात अलग है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से थोड़ा सा असर ऊपर नीचे होता है इनका, कि कहीं थोड़ी देर से, कहीं थोड़ी कम से, ये बात तो मैं मानता हूँ। लेकिन बेटा ये अगर ये 18 जून तक इतना बड़ा लिखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा ढीले दे पाएंगे, और अगर दे भी देंगे तो शायद सरकार को ज़्यादा जल्दी से वापस लाना पड़ेगा। और ये जो खराब योग है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये बृहस्पति का खराब होना है, और बृहस्पति यानी कि हवा का खराब होना, और बृहस्पति से अध्यात्म माना जाता है, बृहस्पति से ही बेटा समृद्धि और सोना माना जाता है, लाभ माना जाता है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो कुछ भी है, सब जगह पूजा पाठ बंद हो गया। घरों पे आज की डेट में जितने त्योहार आए, आदमी घर पे बैठ के भी उनको त्योहारों की तरह नहीं मना पाया। आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े जितने भी गुरु, उनके पास में संगत इकट्ठी होने, वो सारी रुक गई। कंट्रियों की इकोनॉमी तक ये सारी हिल के रह गई है, कहीं कोई कमाई नहीं आ रही। तो और सोना देखिए कि जैसे बिगड़ा हुआ हाथी जब भागता है तो सब कुछ जंगल के अंदर रोंता हुआ जाता है, इस तरह से वो सोना ऊपर जा रहा है। ये बृहस्पति खराब की ही पोजीशन है। और ये जब खराबी, और बृहस्पति जब खराब होता है तो इंसान के शरीर में क्या हो रहा है, उसको देखो, गले की दिक्कत आ रही है, खराश हो रही है, उसके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, ऑर्गन फेलियर की दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। इसको बृहस्पति खराब बोलते हैं। और ये जो मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, 18 जून तक तो ये दिक्कत है, 16 अगस्त तक ये कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत देश के लिए तो होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में इसका असर रहेगा, और ये असर बेशक मैं ये कहूं कि सितंबर तक नहीं, बृहस्पति खराब रहना है अगले साल की अप्रैल तक। और अगले साल की अगर ये अप्रैल तक रहना है तो ये किसी न किसी रूप में, चाहे इस कंट्री में, चाहे किसी और कंट्री के अंदर, बेटा ये कहीं ना कहीं तो अपनी छोटी मोटी जड़ तो जमा के रखेगा, बिल्कुल जड़ से नहीं खत्म हो सकता। अगर बिल्कुल जड़ से खत्म होने की बात करते हैं तो 2021 की अप्रैल आते तक ये खत्म होगा। लेकिन जो असर आप कह रहे हैं कि मध्यम हो, काम का स्टार्ट हो जाए और सरकार वाकई में सबको कह सके कि हाँ अब आप निश्चित होकर काम करो, लेकिन प्रिकॉशन अपनाओ, बेटा वो समय जो है 16 अगस्त के बाद ही शुरू होगा। और उसके बाद इसकी जड़ें रहेंगी, और वो रहेंगी 2021 की अप्रैल तक, लेकिन उसमें इतना असर नहीं होगा कि जितना कि इस वक्त में चल रहा है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगस्त के बाद हम सब लोग अपने अपने कामों पे जा सकते हैं। लेकिन एहतियात तब भी बरतना पड़ेगा, कम से कम
अप्रैल 2021 तक। और यही अमूमन समय भी बताया गया है अलग अलग देशों से, अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं ने, कि 1 साल का समय तो कम से कम मान के चलिए कि कोरोना का वैक्सीन डेवलप करने में लग जाएगा। उसके बाद ही शायद खुले तौर पर लोग बाहर आ पाएंगे। और 100% जिस तरह से पहले काम हो रहा था 2-3 महीने पहले, जो छूट थी, जो स्वतंत्रता थी, चाहे वो काम हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उन सब चीज़ों को लेकर वो कर पाएंगे। पवन सिन्हा जी, अगर ये जो आपने बातें बताई हैं, विशेष तौर पर जो टाइम सीक्वेंस आपने बताया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था केवल और केवल देश पर एक या फिर किसी राज्य पर सीमित नहीं रहती है। विशेष तौर पर अगर हम भारत की बात कहें तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहा जाता है भारत को, तो काफ़ी कुछ बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। तो हम पूरे विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहेंगे कि क्या जो आप समय सीमा बता रहे हैं, जो एक सीक्वेंस बता रहे हैं, वो मोटा मोटा तौर पर केवल भारत के लिए है या फिर पूरे विश्व पर इसका इसी समय तक प्रभाव रहेगा? जो मैंने बताया, ये लगभग पूरे विश्व पर इसका प्रभाव रहेगा। और अभी जो ग्रहण आएगा, तो जहां जहां ग्रहण ये दृश्य होगा, वहां इसका प्रभाव और ज्यादा होगा। तो जो अर्थव्यवस्था का प्रश्न आपने बताया और इसके उत्तर की तरफ आपने सभी इंगित कर ही दिया है, तो दरअसल क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी नहीं है अभी। तो शनि, मंगल, बृहस्पति, बुध, इनकी स्थिति पर चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी। ट्रेडर्स इकोनॉमी है, तो हमें चीजें खरीदनी है, चीजों को परिष्कृत करना है या रीपैकिंग करनी है और बाहर बेचना है। इनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो भारत के व्यापारी, देखिए, भारत के व्यापारियों का सामान्यतः हम लोग कहीं नाम लेते नहीं है भारत के निर्माण में, लेकिन इनका अद्भुत योगदान है अगर हम पिछले 70-72 सालों का इतिहास पढ़े तो खैर, जो भारत का व्यापारी है ये उठ खड़ा तो होगा, लेकिन समस्या क्या है कि आप चीन को भुला नहीं पाएंगे। जैसे आजकल खबरें चल रही है ना, चीन का आने वाला समय इतना बुरा नहीं है जैसा कि लोग सोच रहे हैं, बहिष्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा। चीन का समय बेहतर है और 2022-23 तक चीन को कोई नहीं हिलाएगा। चीन के अपने प्लान्स बने हुए होंगे और बहुत सॉलिडली उनको फॉलो कर रहा होगा। हाँ, अमेरिका की और यूरोप की स्थिति थोड़ी सी कमजोर जरूर होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जुलाई से रशिया का राइज होना शुरू होगा, तो पूरी दुनिया में एक नई किस्म का ध्रुवीकरण शुरू होगा। ये आर्थिक ध्रुवीकरण होगा और इसका एक पार्ट ना चाहते हुए भी भारत को बनना पड़ेगा और उससे शुरू में आर्थिक स्थिति में कमजोरियां आएंगी। कुछ हिस्से जरूर ऐसे हैं जो राइज करेंगे और अगर सरकार उन हिस्सों को प्रमोट करे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। बृहस्पति, शनि और मंगल से इतर जो हिस्से हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। तो गवर्नमेंट को वहां अगर फोकस वो कर जाए तो आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर होगी। नहीं तो अभी हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है। पूरा प्रमादी संवत्सर जो मार्च 2021 तक चलेगा कमोबेश, तो इस समय तक हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है और रोग से या विप्लवों से या विरोध से इसमें कमजोरी होगी। भारत के लोग, हम लोग खामोखा बहुत चीजों में विरोध और विप्लव उत्पन्न कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि इससे हमारी ही अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। और प्रमादी संवत्सर में बुध और चंद्र के, बुध और शनि के ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से प्रजा में विरोध हो या शोर शराबा हो और अंततोगत्ता उसका विपरीत असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़े और ये दुष्चक्र पैदा हो जाएगा। ये दुष्चक्र पैदा हो जाएगा जून से ही। 15 जून के आसपास से लेकर आप स्वयं देखेंगे ऐसे कई निर्णयों में तेजी से परिवर्तन होंगे और विरोधाभास भी होगा। सरकारी एजेंसीज के निर्णयों में भी आपस में विरोधाभास होगा। बैंक कहेंगे हम ये नहीं दे सकते, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी ये दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री जनता को कहेगी ये मिलेगा, बैंक कहेंगे हम नहीं दे पाएंगे। तो ये विरोधाभास निबटते निबटते तकरीबन 16 नवंबर तक का समय आएगा। उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन मार्च 2021 से हमें तक लड़ना ही होगा, उसके बाद तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। ओके, पवन सिन्हा जी, जीडी वशिष्ठ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बेजान दारूवाला जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं
दारूवाला जी, अभी हमने पवन सिन्हा जी से और जीडी वशिष्ठ जी से दोनों से सुना कि मार्च 2000 या फिर अप्रैल 2021 तक मोटा मोटा एक साल तो आप मान लीजिए कि न केवल देश की बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और ये कोरोना का प्रकोप बना रहेगा। आपका स्टडी क्या कहता है, किस हिसाब से अगले एक साल, अगर हमें फाइनेंशियल ईयर देखें 2020-21 का, तो कैसा रहने वाला है देश के लिए और पूरे विश्व के लिए? मेरा स्टडी यूं कहता है, ये मई से दिसंबर तक सब अच्छा ही होगा और ये वायरस खत्म हो जाएगा। हम राइट हो या रॉन्ग हो, फिर से हम कहते हैं प्यार और मोहब्बत से कि ये मई से अच्छा चीज शुरू होगा और नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा। और इसका लिए 2 प्लेनेट की जवाबदारी है। अंग्रेजी का हिसाब से अच्छी दुनिया में एक ही प्लेनेट है, सुनो, एरोप्लेन, जेट, कंप्यूटर, मोबाइल का लिए एक ही प्लेनेट है और वो है यूरेनस। अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी में ये गुरु शनि नहीं मानता है, वो मानता है और यूरेनस सबका लिए फेवरेबल है, इंडिया का लिए तगड़ा है और ये यूरेनस सबका भला करेगा। एक दूसरा प्लेनेट है शिरोन, CHIRON। ये शिरोन की ताकत क्या है? शिरोन का महीना है चाबी। शिरोन का महीना क्या है? चाबी। और ये चाबी किसकी चाबी है? सबको तंदुरुस्त करने की चाबी है, सबको तंदुरुस्त करने की चाबी है। और ये शिरोन का जन्म कैसा हुआ? शनि और देवी का मिलन से, शनि और देवी का मिलन से शिरोन का जन्म हुआ। और शनि का लिए एक मंत्र है, निरंजनम शंभुपुत्रम रविपुत्रम यमगजम छायामंदा शंभुतम तम तम नमामि सरिष्टम। समझते हैं आप? निरंजनम शंभुपुत्रम रविपुत्रम यमगजम छायामंदा शंभुतम तम तम नमामि सरिष्टम। तो शनि का महीना हवा, शनि का महीना हवा और पानी का मिलन होता है और मिलन करता है शिरोन। और तीसरी बात सुनो, गुरु और प्लूटो का मिलन होता है। गुरु का महीना भगवान और प्लूटो का महीना ताकत। भगवान और एटम बम की ताकत, ये दोनों का मिलन होता है। इसलिए हम प्यार से, मोहब्बत से, हाँ, हम दादागिरी नहीं करते, स्टडी नहीं करते, प्यार से, मोहब्बत से। 90 साल का आदमी है, कहता है कि अवश्य हमारे हिसाब से, हम भगवान नहीं है ये हम कहते हैं, अगर हमारा हिसाब से अवश्य मई और दिसंबर के अंदर सब चीज अच्छी होगी और सबसे भलाई होगी इंडिया की, क्योंकि इंडिया की राशि है मकर। इंडिया, अंग्रेजी में इंडिया की राशि है मकर और अभी वो यूरेनस है, वो वृषभ में है। और वृषभ भी वो वृषभ और मकर दोनों राशि का मिलन होता है। और इसलिए हम कहते हैं प्यार से कि अच्छा होगा, डरो नहीं, करो, मजबूत रहो और सावधानी रखो और हिम्मत रखो। और जैसा अपन साईनाथ कहते हैं, सबूरी और शांति, सबूरी और शांति। साईनाथ बहुत तगड़ा है, साईनाथ बहुत तगड़ा है। हम कहते हैं कि अच्छा होगा, भला होगा। और आपको कुछ पूछना है? बोलो जी। ओके, अभी हमारे पास केवल 2-2.5 मिनट हैं। अब जाने से पहले आप तीनों को से मैं एक 30 सेकंड में जाना चाहूंगा। सबसे पहले जीडी वशिष्ठ जी से शुरुआत करता हूं। सर, अगर एस्ट्रोलॉजी और हम अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो सरकार को, विशेष तौर पर लोगों को, आप क्या नसीहत देना चाहेंगे ऐसे समय में? जीडी वशिष्ठ जी। बेटा, मैं यही नसीहत देना चाहता हूं, अभी एक बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं जिसके अंदर आज की डेट में जो चाइना को माना जाता है या अमेरिका को माना जाता है सुपर पावर, बेटा ये शायद अब ये तख्ता पलट एक तरह का होगा और इंडिया की तरफ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और खास तौर पे अगस्त के बाद में, ठीक है, धीरे धीरे करके भारत देश के अंदर काम धंधे लाइन पे आने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जिसके अंदर की हिंदुस्तान वाकई में आने वाले 39 यानी कि 39 मंथ तक एक बहुत ऊंची स्टेज तक पहुंचने जा रहा है और जिसके अंदर बहुत ज्यादा समृद्धि भारत देश के अंदर आएगी। ये भी
पहले से ही तयशुदा है और आज से 400-450 साल पहले से जी। ये प्रेडिक्शन भारत के लिए हुई है, जो कि अब सत्य होने जा रही है। क्या बात है, अगर 3.5 साल, लगभग आप 39 महीने का समय बता रहे हैं, अगर 3.5 साल का वक्त मिल जाए। बिजान दारोवाला जी, आप भी अगर कुछ मेरे कहना पास चाहते थोड़ा हैं? और जल्दी से समय 30 होता सेकंड तो मैं हमारे इसे पास। खुलासा करके पूरी तरह से बताता कि किस तरह से भारत देश वाकई में अब सोने की चिड़िया बन के दिखाएगा। जी जी, तो सबसे तगड़ा है और इंडिया का भावी 2025 में 2023 में इंडिया सुपर पावर बनेगी। ये किसके हिसाब से कहते हैं? जी। यूरेनस, सुनो भाई, यूरेनस आज ही दुनिया को कंट्रोल करता है। तो बिजान दारोवाला जी के हिसाब से ये साल थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन 23-24 तक काफी अच्छा होगा देश के लिए। पवन सिन्हा जी, जाते जाते 30 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल का हम देख लेते हैं। अभी तो ये 1 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। सरकार की प्रतिष्ठा भी इस पर निर्भर करती है और हम लोगों की जान भी इसी पर निर्भर करती है और हम लोगों का माल भी इसी पर निर्भर करता है। तो अभी हमें यही सोचना है कि हम किस तरीके से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा स्वस्थ रहने की कोशिश करें और एकजुट होकर देश को तरक्की दिलाने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिन्हा जी। तो आपने 3 बहुत ही प्रख्यात न केवल देश के बल्कि विश्व के एस्ट्रोलॉजर्स और आध्यात्म गुरु से पवन सिन्हा जी, GD वशिष्ठ जी, बिजान दारोवाला जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।